नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आप सभी का स्वागत है। बात आज यूपी की सियासत की। आप देख रहे होंगे लगातार कि यूपी की सियासत लगातार करवट बदल रही है। हर रोज नई कहानी, नई खबरें, नए सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। पर बड़ी दिलचस्प हो गई है ये राजनीति उत्तर प्रदेश की। केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ लामबंदी जारी रखे हुए हैं, लगातार वो नेताओं से मिल रहे हैं, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब योगी आदित्यनाथ को घेर लेंगे। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी एक टेढ़ी चाल चल दी है। जी हाँ, कल शाम को एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई। वो ऐसी मुलाकात है जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में बहुत तेजी से सुर्खियां बटोर ली हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली की सियासी गलियारों में बात हो रही है। शीर्ष नेतृत्व भी चौकन्ना हो गया है। जी हाँ, बात हो रही है पल्लवी पटेल की। आखिर पल्लवी पटेल है कौन? पल्लवी पटेल को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सियासी चाल चली है, उनकी अहमियत क्या है दरअसल? पल्लवी पटेल दरअसल पूर्वांचल में अपना रसूख रखने वाली ओबीसी नेताओं के में जो कहा जाए कि बड़ी नेता कहलाने वाली पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है। अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं। उनके पति आशीष पटेल, यानी अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल राज्य सरकार में मंत्री हैं। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों सगी बहनें हैं और दोनों बहनें तेज तर्रार नेता हैं। फायरी स्पीच देती हैं, सधी हुई भाषण शैली है, बहुत इम्प्रेसिव भाषण शैली है और तमाम बड़े तबके को प्रभावित करने की क्षमता है। पल्लवी पटेल की एक और पहचान है जो केशव प्रसाद मौर्य को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो पहचान ये है कि केशव मौर्य को उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू विधानसभा सीट से हरा दिया था। सिराथू विधानसभा सीट केशव प्रसाद मौर्य की सीट थी। वहां से वो विधायक थे। दोबारा जब वो लड़े चुनाव, हार गए। बड़ी किरकिरी हुई क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री को एक नई नेता हरा दे, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी। हालांकि उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन वो जो हार थी पल्लवी पटेल से, बिल्कुल ही नई नेता। क्योंकि पल्लवी पटेल जब अपना दल में खटपट हो गई तो उन्होंने अपना दल कमेरावादी नाम से एक दल बनाया और वो उसकी नेता बनी। और उसके बाद सियासी राजनीति में जब वो आई, पहले वो सियासत में नहीं थी, लेकिन जब वो खटपट हुई कि आपस में दरअसल दोनों बहनों में परिवार में खटपट है और ये दोनों बहनें एक एक दल को, अपना दल उनके पास भी है एक है और अपना दल इनके पास भी एक है, तो अपना दल के ही ये दोनों लोग हैं, एक ही परिवार के ये दोनों लोग हैं, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। लेकिन दोनों अलग अलग पार्टियों की अगुवाई कर रही हैं। और जैसा कि कहा यह जाता है कि जब सरकार में शामिल हो गई अनुप्रिया पटेल, तो अनुप्रिया पटेल में अब वो बात नहीं रही जो जन सरोकार वाले मुद्दे, जो ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग की, जो किसान के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे जो उठाया करती थी, वो जिससे उनकी राजनीति शुरू हुई थी, वो अब नहीं बोलती हैं उन मुद्दों पर। कैसे बोलें? एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि आप सरकार में हैं और अपने सरकार के अपोजिशन में आप कैसे बोल सकते हैं?
केंद्र में भी आप सरकार में है, राज्य में भी आप सरकार में है, और सरकार उसी सरकार में, जिस सरकार में आप हिस्सेदार हैं, उसकी खिलाफत कैसे करें। तो इसलिए उनकी धार कुंद हो गई है। और इसी दौरान पल्लवी पटेल, क्योंकि वो किसी सरकार का हिस्सा नहीं है, तो वो उनकी जो स्पीच है वो लोगों को इम्प्रेस करती है, क्योंकि वो उनके मुद्दे उठाती हैं और लगातार वो सरकारों को घेरती रहती हैं। इसलिए उनका प्रभाव क्षेत्र कई मायने में अनुप्रिया पटेल से बड़ा होता हुआ दिख रहा है। उनकी सियासत पूर्वांचल में अच्छी खासी एक तरीके से बलवती होती जा रही है। उनका एक तरीके से सियासी दबदबा और कद बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ मुलाकात की, और ये मुलाकात उनके आवास पर हुई, लखनऊ में हुई, और बताते हैं 20 से 25 मिनट हुई। वैसे तो ऑफिशियली ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन सारी मुलाकातें शिष्टाचार की ही होती हैं। लेकिन उस शिष्टाचार की मुलाकात में सियासी बात ना हो, ये हो नहीं सकता। तो सियासी बात तो हुई होगी, और वो क्या हुई होगी वो ये दोनों नेता ही जाने। लेकिन बाहर जो कयास लगाए जाते हैं उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है, जिस तरीके से ओबीसी राजनीति उत्तर प्रदेश की सियासत में अब केंद्र बिंदु है। ओबीसी सियासत के बिना उत्तर प्रदेश की सियासत अब कामयाब नहीं हो सकती, कोई भी दल करे। बीजेपी इसकी भुक्तभोगी है। दो चुनाव लोकसभा के जब हुए, उन्होंने ओबीसी वोट बैंक को साध लिया था, इसलिए वो लगातार चुनाव में अच्छी संख्या में उत्तर प्रदेश से सांसद लेकर दिल्ली गए। लेकिन इस बार सोशल इंजीनियरिंग कर ले गए अखिलेश यादव, और इसकी वजह से बीजेपी पिछड़ गई। और इस सोशल इंजीनियरिंग में एक खास जाति, जिसकी नुमाइंदगी पल्लवी पटेल करती हैं, अनुप्रिया पटेल करती हैं, जिसकी सियासत की एक तरीके से एक छत्र अपने आप को डिक्लेयर किए हुए नेता हैं ये दोनों बहनें, वो है कुर्मी बिरादरी। कुर्मी बिरादरी में जिस तरीके से इनकी पैठ है, और जिस तरीके से ये कुर्मी बिरादरी की अपने आप को नेता कहने लगी हैं, हालांकि बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इन सभी पार्टियों में इनसे ज्यादा कुर्मी बिरादरी के नेता हैं। इस बार अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कुर्मी बिरादरी को अपनी तरफ किया, जो कि बीजेपी का खास वोट बैंक ओबीसी समाज में हुआ करता था, वो इस बार खिसक गया। और इस खिसके हुए जो इतनी बड़ी तादाद में जो खिसक गया वोट बैंक, उससे बीजेपी की ये गत हुई। अब इस बार बीजेपी ये भूल नहीं करना चाह रही है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा कुर्मी बिरादरी के टिकट दिए नेताओं को, और सबसे ज्यादा कुर्मी बिरादरी के सांसद जीत के भी आए समाजवादी पार्टी से, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा। इससे बीजेपी की भी आंखें खुली, और जिस तरीके से उन्होंने खास तौर पर कुर्मी समाज को एक तरीके से दरकिनार करने की कोशिश की थी, उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश की थी, तमाम ऐसी जगह पे बड़े बड़े जो नेता, कई कई बार के सांसद, उनके टिकट काट दिए थे, जबकि वो लगातार जीत के आ रहे थे। बड़ा आक्रोश था कुर्मी समाज में, और इसकी वजह से कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। वहां रिप्रेजेंटेशन मिला, वहां इज्जत मिली, और इस वजह से कुर्मी समाज का बहुत बड़ा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा। और इसकी वजह अखिलेश यादव का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला रहा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा टिकट ओबीसी समाज में, या पूरी जो उनकी टिकट बंटवारा हुआ उसमें सबसे ज्यादा टिकट, और सभी पार्टियों से भी सबसे ज्यादा टिकट कुर्मी समाज के नेताओं को दिया। अब सियासत उत्तर प्रदेश की ओबीसी जातियों के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। और यही वजह है
कि केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी नेताओं को लामबंद कर रहे थे, लामबंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, वो स्वयं ओबीसी हैं और उन्हें मालूम है कि सियासत उत्तर प्रदेश की ओबीसी जातियों के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। सत्ता की चाबी ओबीसी समाज के पास है, तो नेतृत्व क्यों ना किया जाए। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल थ्योरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितना वो जुटा पाएंगे समर्थन, इस पर सारा कुछ निर्भर करता है। इधर योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल से जिस तरीके से मुलाकात की, ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिशों का ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि पहल है, क्योंकि कुर्मी समाज को, अगर ओबीसी समाज के एक बड़े हिस्से को जो रिप्रेजेंट करता है, अगर उस कुर्मी समाज को योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, इस पे भी फायदा मिलेगा और आगे आने वाले चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो कुर्मी समाज है वो बीजेपी के पास काफी बड़े पैमाने पर था, और इस बार कटा है, तो उसको अगर अपनी तरफ लाने में कामयाब रहते हैं तो सियासत में कामयाब रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, जिसको अभी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसके लिए जरूरी है कि ओबीसी नेताओं का उनको समर्थन मिलता रहे। और इसीलिए एक और उन्होंने पहल की, पल्लवी पटेल के साथ ही उन्होंने एक और पहल की कि तमाम बड़े नेताओं से, तमाम छोटे नेताओं से, तमाम नगर निकाय के नेताओं से, हर एक नेता से योगी आदित्यनाथ अब मिल रहे हैं। और साथ में एक और चीज करने जा रहे हैं कि अब वो जो बहुत सारे पद होते हैं दरअसल सरकार के पास, नगर निगम के, बोर्डों के, दर्जा प्राप्त मंत्री बनाने के तमाम ऐसे पद हैं, हजारों की तादाद में ऐसे पद हैं। पार्षद नॉमिनेट करने का ये अधिकार होता है कि एक परसेंटेज संख्या होती है, एक परसेंटेज उसमें नॉमिनेट करना होता है सरकारों को पार्षद। तो और दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया जाता है, जिससे कि कम से कम रुतबा, पॉलिटिकल रुतबा उस आदमी का बढ़ता है। तमाम सहयोगी दल इसकी मांग कर रहे थे बहुत समय से कि भाई मेरा जो ड्यू है, आपको हम सहयोग कर रहे हैं, आपकी सरकार में भागीदार हैं, आपकी सरकार में कि हम सहयोगी दल हैं, तो हमारे नेताओं को भी तो कुछ दीजिए। निकायों की जो नगर निकाय हैं वहां पर पार्षद ही नॉमिनेट कर दीजिए, बोर्ड हैं वहां का कुछ बना दीजिए। तमाम ऐसे पद होते हैं जिसपे बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ अभी उनको होल्ड किए हुए थे, लेकिन अब खबरें मिल रही हैं कि इन पर बहुत जल्दी फैसला लिया जाएगा और तमाम ऐसे नेताओं का तो नियुक्त किया जाएगा। सहयोगी दल भी इससे खुश हो जाएंगे और तमाम पार्टी के नेता भी इससे खुश हो जाएंगे। इसके अलावा वो तमाम नेताओं से जो मिल रहे हैं उसमें ये कॉमन शिकायत आ रही है कि अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं है। तो अधिकारी सुनते नहीं है, तो इस बार, क्योंकि ये बीजेपी के अंदर ये किसी से भी बात करिए, सांसद से, विधायक से, सामान्य कार्यकर्ता से, तो वो कहता है कि थाने पुलिस तक भी हमारा काम नहीं हो पाता, आगे की तो बात छोड़ दीजिए। तो जब इस तरीके से निराश है कार्यकर्ता, उनके काम नहीं होते हैं, सत्ता अपनी है बावजूद वो कुछ काम नहीं करा सकते, तो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। बहुत नाराजगी थी। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य लगातार संगठन संगठन की रट लगाए हुए हैं। लगातार वो कह रहे हैं कार्यकर्ता, संगठन सरकार से ऊपर होता है, सम्मान होना चाहिए कार्यकर्ताओं का। अब योगी आदित्यनाथ उस सम्मान वाली प्रक्रिया को शायद शुरू करें, क्योंकि जिस तरीके से वो मीटिंगें कर रहे हैं धड़ाधड़, जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, एक एक करके मिल रहे हैं, तमाम लोगों से उनका फीडबैक ले रहे हैं, कुछ लोग लिखित में दे रहे हैं, कुछ लोग मौखिक बता रहे हैं, और इसी कवायद में पल्लवी पटेल से भी मुलाकात करते हैं वो। यानी कि ओबीसी को, दलित को, तमाम नेताओं को, जो तमाम अलग अलग जातियां हैं, जिनके अलग अलग मुखिया हैं, नेता हैं, उन सब से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य की पैरेलल अपना भी जो लामबंदी वाला खेल है वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात तो लगी रही होगी कि केशव प्रसाद मौर्य शीर्ष नेतृत्व के दम पर कहीं कुछ ऊंच नीच ना कर दें, और इसलिए वो सतर्क हो गए हैं। और सतर्क कुछ इस तरीके से हुए कि उन्होंने ऐसी चाल चली है कि केशव प्रसाद मौर्य
काफी हद तक निराश हुए होंगे, क्योंकि पल्लवी पटेल को अगर वो अपनी तरफ ले आते हैं तो एक कद्दावर नेता ओबीसी समाज का योगी आदित्यनाथ के साथ होगा। और चूंकि अभी केशव प्रसाद मौर्य की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो ये है कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज के नेता हैं, और उनका कद, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो उनका कद बड़ा हो गया है। अब उनके अगर कद को किसी ने कम किया तो वो पल्लवी पटेल ने उनको उन्हीं की सीट पे हरा दिया। अब इस वजह से पल्लवी पटेल का वजन बढ़ गया, और योगी आदित्यनाथ अगर पल्लवी पटेल को अपने साथ रखने में कामयाब रहते हैं तो इसका असर केशव प्रसाद मौर्य की मनोबल पर पड़ेगा। और इस पूरे जो पॉलिटिकल जो उठा पटक है, जिसमें लामबंदी चल रही, गोलबंदी चल रही, समीकरण हो रहे हैं, कोई इधर से अपने समर्थन को जुटा रहा, कोई इस नेता से मिल रहा, इसका निचोड़ यही है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर बने रहना या एक को हटा के दूसरे को आना, इसी की पूरी कवायद चल रही है। और इसमें केशव प्रसाद मौर्य इस बार ऐसा लग रहा है कि ऊपर से उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है और उसके दम पर लगातार वो कवायद कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं है। निश्चित तौर पर वो अपनी राजनीति को, अपने राजनीतिक भविष्य को बिल्कुल देख रहे होंगे, और इसलिए उन्होंने भी कोशिशें करना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से वो भी अपने साथ ऐसे नेताओं को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी सियासत को उनकी सियासत को पूरी तरीके से सहयोग दें और उनके साथ बने रहें। और जिन नेताओं के साथ अभी केशव प्रसाद मौर्य एक तरीके से बहुत गलबैयां कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी फोटो डाल रहे हैं, वो लोग बहुत विश्वास पात्र नहीं है। वो इसलिए भी विश्वास पात्र नहीं है क्योंकि वो सत्ता के साथ हैं। अगर वो सत्ता में नहीं होंगे तो वो अपने लोगों के लिए क्या कर पाएंगे, उनकी मजबूरी है तो वो वहीं जाएंगे जहां पर उनको सत्ता मिलेगी। योगी आदित्यनाथ के पास अभी सत्ता है, वो सत्ता में उनको भागीदारी दे सकते हैं, उनके लोगों को तमाम जगह नॉमिनेट कर सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य सत्ता में होते हुए भी उनके पास सत्ता की जो पावर है, जो किसी को नियुक्त कर देना या किसी को किसी बोर्ड का मेंबर बना देना या चेयरमैन बना देना, वो पावर केशव प्रसाद मौर्य के पास नहीं है। वो पावर योगी आदित्यनाथ के पास है। तो चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या और तमाम नेता हों, वो नेता अगर ये चाह रहे हों, ये सोच रहे हों कि योगी आदित्यनाथ को छोड़कर केशव प्रसाद मौर्य के साथ चले जाएंगे, यूं ही चले जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। अगर उनको लगेगा कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन जब तक सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ में है तब तक योगी आदित्यनाथ से ही उन्हें जो कुछ मिलना है वो मिलेगा। उन्हें केशव प्रसाद मौर्य से कुछ नहीं हासिल होने वाला। इसलिए वो तमाम नेता जिनको जिनको पद चाहिए वो सब योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे, क्योंकि कहीं से भी अगर उनको 1% भी ये लगा केशव प्रसाद मौर्य में वो दमखम नहीं है कि वो सरकार में काबिज हो सके, तो बिल्कुल उनका साथ नहीं देंगे। ऐसे तमाम मंत्री हैं जो इस तरीके से अभी केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल, भले ही इनके सांसद विधायक बहुत कम हैं, लेकिन इनका उत्तर प्रदेश में एक तरीके से जो कहा जाता है कुर्मियों की नेता है। और कुर्मी वोट बैंक बहुत बड़ा प्रभावशाली वोट बैंक है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कुर्मियों को साधना है, कुर्मी वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनानी है, तो इन दोनों बहनों को अगर योगी आदित्यनाथ अपने साथ रखने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। दूसरी बात, अगर अपने जो दल हैं, उनके जो सहयोगी दल हैं, उन सभी दलों को वो खुश कर ले आते हैं तमाम जगहों पर। मसलन उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, जिसमें 170 पार्षद और 200 नगर पालिकाएं, जिसमें 1000 सभासदों को नॉमिनेट किया जा सकता है।
नॉमिनेट कौन करेगा? योगी आदित्यनाथ करेंगे। 545 पंचायतें हैं जिसमें 1635 सदस्यों को नॉमिनेट करना है। तो आप ये सोचिए कि इतने ज्यादा लोगों को नॉमिनेट करने का मौका है योगी आदित्य। इसके अलावा दर्जा प्राप्त मंत्री बना सकते हैं, इसके अलावा और तमाम बोर्ड हैं, वहां पर कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। तो योगी आदित्यनाथ के पास अभी बहुत कुछ है देने के लिए, तो वो दे करके खुश कर सकते हैं अपने तमाम सहयोगी दलों को जो उनकी नाराजगी थी। ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो बड़ी तेजी से हो रहा है। हो सकता है कुछ ओबीसी आरक्षण के मामले पर भी योगी आदित्यनाथ सोच रहे हो, क्योंकि ओबीसी समाज को खुश करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी इस सरकार को काम करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? पल्लवी पटेल योगी आदित्यनाथ के लिए कितना बड़ा, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचाने में कितनी बड़ी सहयोगी साबित होंगी, या फिर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को इस सत्ता के संघर्ष में हरा देंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस विवेचना में आज फिलहाल इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि आप जब मैं कोई नया वीडियो डालूंगा या मैं लाइव आऊंगा तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर वीडियो लाइव करता हूं। अभी जैसे मैं आपके सामने लाइव बोल रहा हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। नमस्कार।